नमस्कार, मैं अंकिता। नमस्कार, म सलिना। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एसके लाइभ। आज हामी सिलिगुडी या सिलिगुडीको वरिपरिको क्षेत्रमा भइरहेको महिलाहरूलाई भइरहेको उत्पीडन, दुष्कर्म यो सब विषयमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौं। यसको विषयमा अंकिताले पनि तपाईहरुलाई केही जानकारी दिनुहुनेछ भने म पनि त्यसको विषयमा केही जानकारी, केही सुझावहरू हामी लिएर यो कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौं। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. अंकिता, पहले आप बताइए कि सिलीगुड़ी में कितना घटनाएं हो रही है। हम दिन प्रतिदिन न्यूज़ बनाते हैं तो कितना घटना सामने आते हैं ये दुष्कर्म का। ये एक बहुत बोले तो बहुत ही जो अभी हाल ही में जो सिलीगुड़ी में केसेस बताए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दुष्कर्म के मामले। अगर देखा जाए तो सिर्फ सिलीगुड़ी ही नहीं, उत्तर बंगाल के हर क्षेत्र से ऐसी खबरें हम आए दिन देखते हैं। आए दिन जब भी हम न्यूज़ बनाते हैं तभी नाबालिगा से दुष्कर्म, महिला के साथ जो है दुर्व्यवहार का मामला जो है सबसे ज़्यादा हमारे खबरों में शामिल होता है। तो आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, आज इस विषय पे अगर हम बात करें तो ये जो है मुद्दा अगर पहले देखा जाए तो उत्तर दिनाजपुर में कालियागंज में एक नाबालिगा के साथ दुष्कर्म हुआ। उसके बाद जो है फिर उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता के बेटे पर जो है दुष्कर्म का आरोप लगाया गया। फिर अहिले भएको मतिगढा एउटा केस पनि जल्दो बल्दो केस हो जसले त्यो एउटा सेट गरेको छ हैन। मतीगढ़ा के केस भी एक कह सकते हैं। हाँ, तो सिलीगुड़ी का माटीगढ़ा का केस जो था सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया। जिस केस ने माटीगढ़ा में एक नाबालिग स्कूली छात्रा से जो है दुष्कर्म के कोशिश के बाद उसके जो सिर को है ईंट से प्रहार कर कुचल दिया गया। तो ऐसे ही एक दो खबरें नहीं, आए दिन ऐसे ही कई खबरें सामने आती है। तो क्यों ये घटनाएं सामने बढ़ रही है, हम थोड़ा जानेंगे। हमारे सहयोगी जो यहाँ पे हैं सलीना, उनसे जानेंगे कि क्यों ऐसी घटनाएं सलीना आजकल इतनी ज़्यादा खबरें सामने आ रही है। प्रथम त यो घटनाले गर्दाखेरि एउटा महिलालाई, एउटा नाबालिगलाई या एउटा जो पनि सिटिजन्सहरू छ देशमा उनीहरूको मनमा एउटा भय उत्पन्न भएको छ। कहीँ न कतै हामी सुरक्षित फिल गरिरहेको छैनौँ। सिलीगुडी पनि त्यतिकै असुरक्षित फिल हामीले गरिरहेका छौँ। यो घटनाहरू मेन के कारणले गर्दा भएको भन्दाखेरि फर्स्ट त आई थिंक एडिक्सन अफ ड्रग यो अर्ली एजमै त्यो एउटा बनेर आएको छ। त्यो अर्ली एजमा केटाकेटीले ड्रग्सहरू सेवन गर्ने त्यसले गर्दाखेरि पनि समाजलाई कहीँ न कहीँ गलत दिशापट्टि लगेर यो दुष्कर्महरू भएको होला जस्तो लाग्छ। अरू पनि धेरैवटा कारण छ, तो तपाईले पनि जानकारी दिनुहोस्। जैसा कि सलीना ने कहा कि ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ा जो है कारण, एक रीज़न हो सकता है इन सब घटनाओं के पीछे। अभी के जो युवा है वो ड्रग्स के और जो अन्य नशा जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत ही कम एज में, जिसके कारण ऐसी घटनाएं होती है। अगर दूसरी बात करें हम इन सब कारणों का, तो एक शिक्षा की कमी भी बहुत बड़ा एक कारण, एक मुद्दा हो सकता है इन सब जो है ऐसी घटनाओं के लिए। ऐसी घटनाएं जो है शिक्षा की कमी, छोटे बच्चों में इस चीज़ का जो है ज्ञान होना चाहिए कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। हाँ, जब तो छोटे होते हैं हाँ से ही शुरू करना क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है अपने पेरेंट्स के थ्रू उनको जानना चाहिए। और पेरेंट्स को भी अपने जो है बच्चों को जब वो एडल्ट हो जाते हैं तब भी यहाँ तक कि उनसे खुल के बात करें, उन्हें समझाए अच्छे बुरे की, उन्हें नॉलेज दे, ज्ञान दे, तभी जाके जो है ये सब घटनाएं कम होगी। और सबसे पहली बात, अगर हम घर से ही ये चीज़ शुरू करें, अपनी जो है माता बहनें इन सब के साथ जो है अच्छा व्यवहार रखें, तो हम बाहर जाके भी उन सबको उन्हीं नज़र से अगर देखें तो शायद ऐसी घटनाएं कम हो सकती है। और भी कुछ कारणें हैं, इनके बारे में सलीना बताएंगी, तो उनसे जानते हैं। र अहिले यो केसेसहरू भइरहेको छ, यो केसले कतिवटा केसेसमा अपराधीले न्याय पाइरहेको छ भने कतिवटा केसेसमा अपराधीले न्याय पाउन एकदम ढिलाइ भइरहेको छ, सुनवाईमा ढिलाइ भइरहेको छ, अविलम्ब भइरहेको छ त्यो केसेसहरूमा। र हालैमा यो मतीगढामा भएको केसमा राजु विष्टले एउटा बयान दिनुभएको थियो, त्यसको जानकारी आप दे सकते हैं।
राजू बिष्ट ने क्या बयान दिया था? तो जैसा कि सलीना ने कहा कि दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने बागडोगरा में अभी हाल ही में जो दुष्कर्म की घटनाएं हुई है, एक नाबालिगा के साथ दुष्कर्म किया गया जिसमें 6 आरोपी शामिल थी। नाबालिगा को जो है नशीले पदार्थ खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया, जिस मामले में शिकायत दर्ज होने के 17-18 दिन बाद भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इसमें एक कानून व्यवस्था की ढिलाई का मामला भी सामने आता है। तो ऐसे केसेस हम बहुत देखते हैं जिसमें अपराधी को न्याय नहीं मिलता है। तो जैसे कि दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द ऐसे केस में सुनवाई के लिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए, ऐसे केस को ढीला ना करने के लिए जो है राजू बिष्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की, FTC। तो ये FTC क्या है, इस बारे में भी हम आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट एक न्याय प्रणाली है जो जल्द से जल्द जो है आरोपियों को सजा दिलवाने का काम करती है। तो इस बारे में थोड़ी जानकारियाँ सलीना से भी लेते हैं। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में थोड़ा बताइए। फास्ट ट्रैक कोर्टले अंकिताले भनिहाल्यो यसले छिटै सुनवाई दिन्छ, अत्याचारी या अपराधी जो हुन्छ न्याय दिनलाई त्यो छिटो सुनवाई दिन्छ। यो फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिँ 11 फाइनेंस कमीशन द्वारा 2000 ईयर में स्थापित किया गया है। प्रस्ताव रखा था 11th फाइनेंस कमीशन ने 2000 ईयर में, तो प्रस्ताव रखा था। उसके बाद ये तब से शुरू हुआ है और जो पेंडिंग केसेस रहता है वो पेंडिंग केसेस हैंडल करता है, जो एकदम ढिलो भइरहेको केसेसहरू। अगर सिंपल तरीके में जानना चाहे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है, तो आपको बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल का एक डायलॉग याद होगा, तारीख पे तारीख। तो जैसे कि हम अदालत में जाते हैं तो किसी केस में सुनवाई होने में हमारे चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन उस केस में सुनवाई नहीं होती, साल दर साल बीतते जाते हैं, केस में सुनवाई नहीं होती। इन्हीं सब केसेसहरूलाई चाहिँ फास्ट ट्रैक कोर्टले चाहिँ विदिन 6 months एकदम लामो भनेको 6 months भित्रमा यसले सुनवाई दिन्छ र अपराधीलाई छिटोभन्दा छिटो सजाय दिनु या जो माथि भएको छ उत्पीडन उहाँको परिवारलाई न्याय दिनुमा यसले मद्दत गर्छ, हैन त? हाँ। र यो अहिले फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिँ भारतवर्षभरिमा अहिलेसम्म 855 वटा फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत छन्। 2014 देखि लिएर 2023 सम्म फास्ट ट्रैक कोर्टले 33 लाख भन्दा अधिक केसेसहरू सल्भ गरिसकेको छ। अहिलेसम्म सल्भ गरेको रिपोर्ट हामीसँग आइसकेको छ र स्पेशल कोर्ट र अन्य कोर्टहरूले केसेसहरूको सुनवाई दिनु अंकिताले भनिहाल्यो एकदम लामो एकदम टाइम लिन्छ भने त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ फास्ट ट्रैक कोर्टले 6 महीनाको अवधिमा सुनवाई दी सक्छ। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मेन उद्देश्य अगर बताएं आपको, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का मेन उद्देश्य है किसी मामले को जल्द से जल्द सुलझाना, उस पर जल्द कार्रवाई करना, आरोपी को जल्द से जल्द निश्चित सजा देना। और जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्देश्य है जो अन्य अदालत है, उच्च न्यायालय जो भी है, सबका जो केसेस है, बहुत सारे केस अभी भी हजारों लाखों केस वहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनको फास्ट ट्रैक कोर्ट सुलझाने में, जिनको सॉल्व करने में फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है अदालत की मदद करते हैं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट एक बहुत अच्छा जो है रास्ता है इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए, जो है पीड़ित परिवार को जो है न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट एक बहुत अच्छा काम कर सकता है। हेरौँ भने यस्तो रेप केसेसहरूमा या महिला उत्पीडन दिन्छ, जो यो रेप केसेसहरू हुन्छ, त्यस्तो केसेसहरूमा अरू कन्ट्रीहरूमा, फरेन कन्ट्रीहरूमा एकदम कडा सजाय छ। वेराज इन्डियामा हेरौँ भने त्यो एकदम छिटो सजाय हुँदैन, सजाय हुन्छ, न्याय पाइन्छ, तर त्यसको लागि एकदम समय लाग्ने हुन्छ। जसरी अरू कन्ट्री, फरेन कन्ट्रीहरूमा, साउदी अरबमा तलवारले घाँटी काटेर रेप जसले गरेको छ, जो अपराधी हुन्छ उहाँलाई साउदी अरबमा तलवारले घाँटी काटेर सजाय दिन्छ भने इराक, उत्तर कोरिया, अमेरिका, चाइनाहरूमा एकदम डरलाग्दो, एकदम डेन्जरियस दिन्छ, सजाय दिन्छ। इन्डियामा यसमा अलिकति ढिलाइ हुन्छ, अलिकति अवलम्ब गरिन्छ
केसेस कोर्टमा गएर त्यो दर्ज भएर त्यसको पछाडि तारिख जैसे आप कह रहे थे वो सब होता है। निर्भया केस हेर्नु हो भने निर्भया केसमा पनि फास्ट ट्र्याक कोर्टले यसलाई सल्भ गरेको। निर्भया केस 7 सालसम्म चलिएको थियो, हामीलाई विदित भएकै कुरा हो। 7 सालसम्म निर्भया केस चलिसकेर त्यसपछि फास्ट ट्र्याक कोर्टले यो केस ह्यान्डल गरिसकेपछि विदिन 6 मन्थमा निर्भयाको जो परिवार छ उहाँहरूले न्याय पाउनु भएको थियो। तो जैसा कि सेलिना ने कहा, निर्भया केस अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आती है या फिर दुष्कर्म के मामले की बात आती है तो हम ये एक शर्मसार करने वाली घटना कभी नहीं भूल सकते। जो निर्भया केस है इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 6 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक गैंग रेप हुआ था जो कि निर्भया कांड बोला जाता है, जिसमें 7 साल 3 महीने और 14 दिनों के बाद जो है आरोपी को जो है सज़ा मिली थी। लेकिन अगर बात करें फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो है इस केस को हैंडल किया था, तब जाके इस आरोपी को जो है 4 आरोपी थे इस केस में जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी। फास्ट ट्र्याक कोर्टले निर्भयाको केस मात्र नभएर अरू पनि थुप्रै केसेसहरू यस्तो ह्यान्डल गरेको छ। थुप्रैवटा केसेसहरूमा अवलम्बन नगरिकन छिटै न्याय दिने गरेको छ। त्यसै कारण सिलिगुडीमा पनि यो माग राखिएको छ। राजु विष्टले यो मतिगढा केसेस र अरू पनि थुप्रै यस्तो केसेसहरूलाई हेरेर फास्ट ट्र्याक कोर्ट सिलिगुडीमा पनि भित्रिनुपर्छ भन्ने एउटा माग राखेको छ। हामीलाई लाग्छ त्यो फास्ट ट्र्याक कोर्ट एकदमै राम्रो हुनसक्छ, इनिसिएटिभ एकदम राम्रो हुनसक्छ। अहिले जतिको हामीले देख्छौँ दुष्कर्महरू बढिरहेको, रेप केस, ग्याङ रेप केस या झगडाहरू यस्तो बढिरहेको छ, त्यो सब कुरामा फास्ट ट्रैक कोर्ट एकदम राम्रो सल्यूशन हो सकता। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी सिलीगुड़ी या सिलीगुड़ी के आसपास के क्षेत्रों की बात करें, उत्तर बंगाल की बात करें तो उत्तर दिनाजपुर कालियागंज घटना, उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता ने एक नाबालिग लड़की की जो है दुष्कर्म की थी। उसके बाद सिलीगुड़ी माटीगढ़ा की जो घटना है वो, और उसके बाद अगर बात करें तो नक्सलबाड़ी में कुछ ही दिनों जो है माटीगढ़ा केस के कुछ ही दिनों बाद ये एक और केस सामने आया, रेप केस। उसके बाद बागडोगरा केस भी आया जिसमें अभी तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये सभी केस जो है, इस केस में आरोपी तो गिरफ्तार हो जाते हैं लेकिन सज़ा देने में जो है बहुत टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं सज़ा देने में देरी मतलब न्याय से वंचित, ये भी बात हम लोग बोल सकते हैं कि सज़ा देने में अगर देरी करते हैं तो वो जो है एक तरह से न्याय से वंचित करना ही हुआ। तो इसमें जल्द से जल्द जो है न्याय करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है लाना एक अच्छा सल्यूशन हो सकता है, एक अच्छा रास्ता हो सकता है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का और इस तरीके के केस को कम करने का। क्योंकि लोगों के मन में जो है कहीं ना कहीं अभी निडर हो गए हैं लोग, जब खुलेआम ऐसे अपराध को करते हैं, जानते हैं कि सज़ा मिलने में उन्हें बहुत टाइम लगेगा या हो सके तो केस ही बंद हो जाए या फिर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है जेल में कुछ महीने या कुछ सालों के जेल के बाद वो बाहर निकल जाएंगे। तो वो लोग निडर हो गए हैं। इसी निडरता को ख़त्म करने के लिए, ऐसे आपराधिक घटनाओं को कम करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट आना एक बहुत अच्छा रास्ता हो सकता है, एक बहुत अच्छा जो है सल्यूशन हो सकता है इन सब चीज़ों का। यस्तो केसेसहरूमा प्रशासन या सरकारलाई औल्याउनु भन्दा पनि पहिला आफू सचेत हुनु पर्यो। आफ्नो छोराछोरीहरूलाई, आफ्नो समाजलाई पहिला यो विषयमा अवगत गराउने, यो विषयमा एउटा सठिक एजुकेसन दिने, त्यसपछि प्रशासन सरकारले त यस विषयमा कामहरू गरि नै रहेको छ। यस विषयमा अब फास्ट ट्र्याक कोर्ट आयो भने मान्छेको मनमा कतै अलिकति यो रेप केसेसहरूमा, यस्तो केसेसहरूमा छिटो न्याय पायो भने या छिटो उहाँहरूलाई जो अपराधी छ उहाँहरूलाई सजाय पायो भने त्यो हत्याराको मनमा, त्यो अपराधीहरूको मनमा एउटा भय पनि उत्पन्न हुन सक्छ। फास्ट ट्र्याक कोर्टले यदि त्यो केसेसहरू ह्यान्डल गरेर छिटै गर्यो भने, त्यो सजायहरू दिनु सक्यो भने, र फास्ट ट्र्याक कोर्ट अन्तमा भन्नु हो भने एकदमै राम्रो सल्युसन हो सबैजनाको लागि। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, और सही में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है
सिलीगुड़ी में अगर हो या फिर अन्य क्षेत्रों में हो तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है। लोगों के मन में डर पैदा किया जा सकता है कि नहीं, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट आ गया है तो जल्द से जल्द सुनवाई होगा और जल्द से जल्द सजा होगा, हो सकता है उन्हें फांसी हो जाए, तो ऐसी घटनाएं कम हो जाएंगी। लोगों के मन में डर आने से ऐसी घटना पर काबू पाया जा सकता है, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही चर्चा परिचर्चा हम आपके साथ करते रहेंगे। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटीड, टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरुबाट। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। Call 9832035454. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813. Explore exciting security guard job opportunities abroad with a competitive monthly salary of 51,000 Indian rupees to 62,000 Indian rupees. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Secure your future with a fulfilling career. Job interview on the 15th of September 2023, Friday. For further information, don't hesitate to get in touch with us. Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स, अंडमान। बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे. Call 9434044123.